आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्खी खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिजब के खिलाफ लीडर सुनील शर्मा की तरफ से एक बड़ा बयान देखने को मिला। सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हमें वो रियासती दर्जा नहीं चाहिए जहां नारे तकबीर के नारे लगते हो। उन्होंने कहा कि असेंबली कोई जामे मस्जिद नहीं है। सुनील शर्मा की तरफ से इन बातों का इजहार किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की साफ तौर पर तनकीद की है। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी ने ऐवान में सिर्फ हंगामा किया है और अवामी मसाइल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया है। उनका कहना था कि असेंबली अवामी मसाइल के हल का फोरम है, ना कि सियासी तमाशे का मैदान है। उन्होंने कहा कि उन्हें और बीजेपी को ऐसी रियासती दर्जे को कबूल नहीं करते हैं जहां पाकिस्तान से बातचीत की जाए या फिर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाए। सुनील शर्मा की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया। तो ये धोखा, ये फ्रेब, ये झूठ जनता के साथ इस सरकार ने किया, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने। हद तो तब हुई जब 7, 8, 9 3 दिन 7, 8, 9 अप्रैल को सरकार ने खुद ही सदन नहीं चलने दिया। ये पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में, असेंबली के इतिहास में हुआ जब सरकार ने सदन चलने नहीं दिया। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अनुशासन का पालन करते हुए अनुशासित रूप में सदन को सार्थकता से चलाया। उस राज्य के दर्जे के साथ नहीं है जिस राज्य के दर्जे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर विधानसभा में कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात करो। जिस राज्य के दर्जे में विधानसभा में नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे। ये कोई जामा मस्जिद नहीं है जहां पे आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे, जहां आप नारे रसाला कहोगे। ये विधानसभा है, यहाँ पे लोगों के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। जनप्रतिनिधियों से जो उम्मीदें लोगों की होती हैं वो पूरी की जाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रकार का राज्य चाहती है जहां पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर किस लेजिस्लेटिव असेंबली में नारे लगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था उस वक्त भी इन्हीं नारों का सहारा लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज जिस प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जहाद की एक संकेत देते हैं, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता कभी भी ऐसे राज्य के दर्जे को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस राज्य के दर्जे में असेंबली में नारे तकबीर अल्लाह अकबर हो, जिस राज्य के दर्जे में पाकिस्तान से बातचीत हो, जिस राज्य के दर्जे में रेडिकलाइजेशन हो। किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त जनता ऐसे स्टेटहुड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम वो स्टेटहुड चाहते हैं। रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुतहद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर इल्जामात लगाने के बजाय इस अहम मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाना चाहिए ताकि अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। देखें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल था, जो उसको निभाना था पार्लियामेंट के अंदर, वो मैंने अच्छी तरह से निभाया। जब ये बिल 2 महीने पहले वक्फ की इंट्रोड्यूस हुई पार्लियामेंट में, इंट्रोडक्शन स्टेज पे, उस वक्त भी मैंने इसको अपोज किया और मेरिट्स पे किया और अपनी बात रखी, पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया। परसों जब फाइनली उनको पास करनी थी, उनकी मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने वो की। तो मैंने जो कुछ कहा मेरे लिए बेहतर नहीं है, आप सब ने देखा होगा। तो मैंने लोगों की तर्जुमानी, जम्मू कश्मीर के लोगों की वहाँ की, जो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया।
बाकी ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोग इस मामले में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं। हमें इस चीज़ पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ख़ास तौर पे कश्मीर की पार्टियों का मैं कहता हूँ, मैं एनसी को भी ये कहता हूँ, एनसी के मुखालिफ जो दूसरी पार्टियां हैं, हमको किसी एक मामले में तो यूनाइट होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ हैं, बजाय ये कहने के कि हमने उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा। हमको बीजेपी के इस फैसले को सबको इकट्ठे होके एक्सपोज करना चाहिए और इसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं मुसलमानों के, वो हर्ट हुए हैं। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होगी। कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेट को वापस दिया जाएगा, ये कोई माकूल जवाब नहीं है। कहने कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो क्या। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म ने रियासती दर्जे की बहाली का वादा और वो इसे ज़रूर पूरा करेंगे। उन्होंने वक्फ कानून का हवाला देते हुए कहा कि कानून अवाम के मुफाद में बेहतर बनाया गया है। बहुत खुश आमदीद है इस बात का कि वो तो पहले भी हमें मालूम था, जब पार्लियामेंट में ही ये बात हुई थी, जब प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बात बता दी थी आईवान में। तो ये लाजमी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है और होम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी बात पत्थर की लकीर है। उन्होंने बता दिया और वक्त आने पे हमें वापस स्टेट मिलेगी। और ऐसा क्या हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा? देखिए, वक्त सही हो तो सही चीज लाई जाती है। अभी हमें लगता है जो उन्होंने कहा है उस पे हमें अमल करना चाहिए। इंशाल्लाह हम उसकी उम्मीद रखेंगे कि अगर उन्होंने बता दिया है, उन्होंने ऐसा बोला है, तो हम उम्मीद रखेंगे कि ऐसा हो। कोर्ट के दरवाजे इस डेमोक्रेटिक मुल्क में दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो बिल पास हो चुकी है दोनों आईवानों में मेजॉरिटी के साथ, प्रेसिडेंट साहब ने उस पर मोहर लगा दी। अब वो कानून नाफिजुल अमल है, यानी वो कानून लागू हो गया है। उसमें अब आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के दरवाजे हर एक के लिए खुले होते हैं, उसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिसको जाना है वो जाए, लेकिन फिलहाल जो कानून बना है उसके साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं है। ये कानून बेहतरी के लिए है, ये कानून वक्फ को आगे ले जाने के लिए है, ये कानून जो ग्रैब की हुई लैंड थी उसके खिलाफ है। ये कानून ये है कि जो ग्रैब की हुई लैंड जिनके पास है वो वापस आएगी और वक्फ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। ये कानून उसके लिए है। बाकी जो अपोजिशन है वो शोर तो करेगी, उनको शोर करना है और ये डेमोक्रेसी है, वो शोर करते हैं। श्रीनगर के परिमपुरा बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टरों ने ई बसों और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि जब ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस दी जा रही है तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है। उनकी तरफ से कहा गया कि इन सब से निजी ट्रांसपोर्टर मुतासिर हो रहे हैं। अपील है उनसे कि जो ये ई बसेस आ रही है आजकल और ये सोच रहे हैं कि हम इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में इन गाड़ियों को चलाएंगे, ये हरगिज़ अपने दिमाग में ये निकालिए ये बात, क्योंकि वेस्टर्न बस स्टैंड जो नॉर्थ में फंक्शन कर रहा है 47 साल से ये गाड़ियाँ चला रहे हैं और हमारे पास नई नई गाड़ियाँ हैं जो सारे रूटों पर चल रहे हैं। इनको देखना चाहिए कि अगर ये बस स्टैंड इधर है तो ये कहाँ जाएंगे। इसमें सोमो है, टवेरा है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। मेरी यही मुद्दबना अपील इनसे है कि कम से कम जो इंडस्ट्री हमारी है पहले इनको इस बारे में सोचना चाहिए। इन्होंने तेल में 2 रुपये 2.25 रुपये चढ़ा है, वो हम पर ही बोझ नहीं डाला। टैक्स टोकन हर एक बोझ हमारे ऊपर ही डाल रहा है। जो यहाँ पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है इनको क्यों दबाया जा रहा है, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। जो ये बोलते हैं ये गाड़ियाँ जो आ रही है कुछ नहीं आ रही है, ये है किसकी है गाड़ियाँ। मीटिंग की है जिसमें जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ई बसेस और तेल में इजाफा जो उन्होंने ऑर्डर्स किए, जो उनका हुक्मनामा है हमारे खिलाफ है। हमारे रोजगार खत्म होता जा रहा है। इससे पहले खत्म थोड़ी बहुत जान थी वो भी निकाल रहे। हमने सोचा था हुकूमत आई है
हमारा भी सोचेंगे, लेकिन उन्होंने वो काम किए जिससे हम दिन ब दिन ख़त्म ही होते जा रहे हैं। कहने का मकसद है कि आज ये जो आप देख रहे हो, ये 2 तंजीमें इस वक्त मिली है कश्मीर की, और ये इस वजह पर मिली है कि जो हमारे साथ आज गवर्नमेंट ने किया है। पहले उन्होंने ये जो लेडीज़ बसेस जो फ्री कर दिया किराए, हमें समझ नहीं आ रहा है अगर उनको फ्री करना है तो तेल में इजाफा क्यों किया, पैसा क्यों, किस वजह से किया? क्या वो अपने फंड से नहीं कर सकते? क्या एमएलए के फंड से नहीं कर सकते? क्यों हमें ही लूटा जा रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? ये क्या सोच रहे हैं? हम चुप करके बैठे हैं? हमारे ड्राइवर किस मुसीबत में इनको पता है, हमारे ट्रांसपोर्टर किस मुसीबत में इनको पता है। इनको ये पता है कि ट्रांसपोर्ट अपना किस्त नहीं भर पा रहा है, ट्रांसपोर्टर अपने बच्चे का फीस नहीं भर पा रहा है। ऐसी हालत इस वक्त ट्रांसपोर्टर की हुई है। इसी कारण उसी की कड़ी आज हम यहाँ आए, चाहे हम बारामूला से, कुपवाड़ा से, बांडीपोरा से, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। यही मांग है हमारी कि गवर्नमेंट एक बार सोचे। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो पिछले 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हम मानते हैं इनको लोगों को फायदा देना है, लेकिन लोगों को फायदा देने का मतलब ये नहीं कि हमारी गर्दनें काटेंगे या हमें बेरोजगार, हम रोजगार देने वाले थे। मैं क्या बताऊं, हम इससे पहले रोजगार देने वाले थे, आज हम रोजगार मांगने वाले बन गए। भिखारी बना दिया है हमें। पॉलिसी, इनकी पॉलिसीज ने, कोई पॉलिसी है ही नहीं गवर्नमेंट के पास। इतना हमें तंग किया, हर रूप में टैक्स लिया जा रहा है, हर रूप में हमें परेशान किया जा रहा है, हर तरीके से हमें लूटा जा रहा है। हम चाहते हैं कि तेल में आपने देखा है कि इन हालात में हमारे ड्राइवर ने काम किया। इलेक्शन में कैसे हालात थे, यहाँ पर बाहर कोई नहीं निकलता था। 2016 में हमारे ड्राइवर्स जान पे खेल कर निकल गए, कुछ की गाड़ियां जलाई गई, कुछ ड्राइवर जख्मी हुए। मिला क्या हमें? लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए पुंछ के चकांदेबाग में दोनों ममालिक के फौजी अफसरान की फ्लैग मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें 2 तरफा कशीदगी को कम करने और अमन अमान को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए आज पुंछ के चक्का के बाग इलाके के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ब्रिगेडियर सतह की एक फ्लैग मीटिंग हुई है, जिसमें ये समझौता एक बार फिर तय पाया गया कि कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। लगातार पिछले कुछ अरसा से पाकिस्तान की तरफ से नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते आज ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ही ये फ्लैग मीटिंग बुलाई गई थी, जो थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुई और उसके बाद ये पाया गया कि कोई भी इस सीज फायर उल्लंघन नहीं करेगा। हालांकि हम ये कहें कि 2003 में ये समझौता सबसे पहले तय पाया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग का सिलसिला देखने को मिलता था और उसके बाद 2021 में दोबारा इस समझौते को रिन्यू किया गया था, जिसके बाद हालात काफ़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेहतर हुए थे। मगर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार दरअंदाजी की कोशिशों के सिलसिले और लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग का सिलसिला देखने को मिला। हालात काफ़ी बेहतर हुए थे, मगर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर शेलिंग का सिलसिला देखने को मिला और दरअंदाजी की कोशिशों में काफ़ी इजाफा हुआ। उसको देखते हुए आज लाइन ऑफ कंट्रोल के चक्का के बाग में दोनों ममालिक के फौजी अफसरान के दरमियान आज फ्लैग मीटिंग हुई है, जिसमें ये दोबारा एक बार तय पाया गया है कि सीज फायर उल्लंघन नहीं किया जाएगा। मगर इस तरह की मीटिंगें इससे पहले भी कई बार देखने को मिली, मगर उसका भी कोई नतीजा ठोस देखने को नहीं मिला। मगर आज की जो मीटिंग हुई है, इसमें जराए जो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ये चीज़ वाजे कर दी गई है कि अगर उसकी तरफ से फिर इस तरह की कोई हरकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शहजाद भट्ट के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, चक्का का बाग। डोडा में आम आदमी पार्टी के कारकुनों और एमएलए डोडा महराज मलिक के हामियों ने एहतजाज किया। ये मुजाहरा एमएलए पर पीडीपी और बीजेपी कारकुनों की जानिब से मुबैना हमले के खिलाफ किया गया। मुजाहरे ने मुतालबा किया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महराज मलिक पर हमला ये नौजवानों पर हमला है, ये बेरोजगार नौजवानों पर हमला है। ये सिर्फ महराज मलिक पर हमला नहीं है। जो महराज मलिक मुद्दे उठा रहा था, लगातार जिन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा था, उन चीज़ों को लेकर बीजेपी पीडीपी की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गई और ये एक साथ होकर एक्सपोज हो गए। इन्होंने अपने आप की अपनी सांठगांठ जो है वो दिखा दी है और बता दिया है कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम के दुश्मन हैं। ये लोग अब जो है वॉयलेंट मीन्स अपना रहे हैं। महराज पर हमला इनका जो है एक साजिश के तहत हुआ है।
इन्होंने महराज को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी दुआएं, आवाम की दुआएं महराज के साथ हैं। और अब ये जो चीज हुई है उसके बदले में, उसके एवज में आज हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये महराज की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जो महराज साहब पे जो हमले हो रहे हैं कंटिन्यू 2 दिन से, आपने भी देखा होगा कितने हमले हो रहे हैं। इसके मुताबिक हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस चीज़ को कंडम करने आए थे, क्योंकि उनको चुभ रहा है। जो सवाल हो रहे हैं महराज साहब की तरफ से, उनको चुभ रहे हैं, उनको चुभ रहे हैं, उनके दिल में जो है डर बैठ रहा है। उनको पता है कि आने वाले कल में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको साफ नज़र आ रहा है। इसकी वजह से वो प्री प्लान गुंडों को जमा करके असेंबली के अंदर हमला हो रहा है। ये हमारा जो मुद्दा था, और आज हम कम थे, हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। अगर ये हमले नहीं रुके तो फिर हम पूरे जो भी महराज साहब के सपोर्टर हैं, जो भी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा 16 तारीख को कितना जनसैलाब आया था, और उससे कहीं ज़्यादा अब आएगा। लेकिन हम चाहते नहीं, हमने किसी को अभी इन्फॉर्म नहीं किया। आवाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप अगर अपने गुस्सा देखना है तो अगर हम एक बार इन्फॉर्म कर दें और एमएलए साहब हमें बता दें कि आप जनसैलाब इकट्ठा करो, पूरा डोडा भर जाएगा, कदम रखने की जगह नहीं होगी यहाँ पर। देखो, जो उन पर टिप्पणियाँ की जाती, मैंने कहा कि वो खौफ में है, वो डर में है। और जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जी एनसी की बोली बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, ये 15 साल का आग उनके अंदर थी जो वो उगल रहे हैं, और उसी आग से वो डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं हम जल ना जाएं, और उस जलने को बचाने के लिए वो छोटी छोटी बातों को बड़ा करके और हिंदू मुस्लिम का तसाद बना के इस बात को रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम को एक आपस में भड़काया जाए और इनका मुद्दा बनाया जाए। मुद्दा और डर उनके अंदर जो है, सबसे बड़ा डर यही कि आने वाले कल में। बदकिस्मती की बात है, शर्म की बात है। उन जमातों को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं। महराजुद्दीन मलिक जो डोडा के एमएलए है, तो गरीब आवाम की आवाज़ उठा रहे हैं। कभी टेलीविजन्स की, कभी पानी पे बात कर रहे हैं, बिजली पे बात कर रहे हैं, स्कूल्स पे बात कर रहे हैं, हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात हजम नहीं हो रही है अपोजिशन को। तो बस उसी के रिलेटेड कल उनके खिलाफ जो मिसबे हुआ, उनके साथ जो बदतमीज़ी हुई, एवन के उनके खिलाफ धक्के वगैरह भी हुए, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसी बारे में आज पीसफुल प्रोटेस्ट। डीसी पुंछ ने बीआरओ, एसएसपी पुंछ, एसएसपी शोपियां और डीसी शोपियां के हमरा पीर गली का दौरा किया। उन्होंने बताया कि दौरे का मकसद मुगल रोड की हालत का जायजा लेना था। हालिया बर्फबारी के बाद मुगल रोड को बीआरओ ने खोल दिया है और ताज़ा बर्फबारी को हटाने का काम फिलहाल जारी है। पीर की गली की विजिट की है बीआरओ के साथ, एसएसपी पुंछ, एसएसपी शोपियां और डीसी शोपियां के साथ। हमने यहाँ एक्सेस करना था कि रोड खोलने के काबिल है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी काफ़ी बर्फ है। बीआरओ ने हालांकि इस रोड को खोल दिया है। इसका डिसीजन जो है हम शाम तक लेंगे, क्योंकि मौसम फिर से खराब हो गया। शाम तक हम कन्वे कर देंगे कि हमने क्या डिसीजन लिया, इस रोड को हम कितने खोल रहे हैं। हालांकि रोड की क्लियरेंस जो है, वो पुरानी क्लियरेंस वो हमने एज कमिटेड वो पूरी कर दी है, और नया जो बर्फ जो भी पड़ा है आज शाम को, आज जो अभी करंट बर्फबारी है, उसके बाद उसको क्लियरेंस का कितना टाइम लगता है, उसके अकॉर्डिंगली हम शेड्यूल शुरू करेंगे। सर बहुत जल्दी, इट्स मैटर ऑफ डेज, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि रोड आपने हमारे साथ आप भी आए हैं। रोड तो हमने खोल दिया है, जैसी कमिटमेंट की थी। बीआरओ ने काफ़ी मेहनत की है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत की है, रोड को खोल दिया। बस ये फ्रेश जो स्नोफॉल हुआ है उसके हम देखेंगे कैसे कल। पारमपुरा बस स्टैंड श्रीनगर में आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइवरों, ट्रांसपोर्टरों और कंडक्टर्स के लिए एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की क़यादत डीएसपी ट्रैफिक सोहिल रेशी और एआरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड के इंचार्ज मुबशर जान ने की। प्रोग्राम का मकसद ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता अफराद में ट्रैफिक कानून की पासदारी और सड़कों पर निज़ाम व ज़ब्त को फ़रोग देना था। शुरका ने भी इस तरह के प्रोग्रामों को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए उनकी तसलसल पर जोर दिया। ये कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम था बिटवीन मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस और जो यहाँ ट्रांसपोर्ट वेस्टर्न एसोसिएशन, जो बस एसोसिएशन है। ये कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम था रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, अवेयरनेस, रोड सेफ्टी। वो डीएसपी साहब ने बखूबी इनको सारे जो रूल्स हैं वो बताए, और हाँ, मंजूर साहब यहाँ पे थे जो फिटनेस करते हैं गाड़ियों के, वो उन्होंने भी इस बात पे रोशनी डाली। मैंने भी कोशिश की कि इनको समझाएं कि इनका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है, हालांकि वो बहुत अच्छा है। मैं आपकी मीडियम से बोलना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ का जो बस फ्लीट है, पर डे ये 40 to 50,000 लोगों को फेरी करते हैं, और पिछले 50 सालों से कर रहे हैं। ओवरऑल इनका बहुत ही अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड है। हमें चाहिए कि हम इनको अप्रिशिएट करें, इनको रिकग्नाइज करें इस एफर्ट को, और जो इनका ये बस टर्मिनल है इसको अपग्रेड करें साइंटिफिकली। जो इनके बसेस के मामलात है जिसमें परमिट्स नहीं हैं अभी, वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी मीडियम से कि वो इनको मिलें,
ताकि ये जो यहाँ पे आइडियल बैठे हुए हैं ये भी ऑपरेशन में आ जाएं। बसेस जो हैं वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लाइफ लाइन होती है और हम एज ऑफिसर्स फील्ड में वी शुड मेक इट पॉसिबल टू सपोर्ट देम। जो भी अमला सड़क पे है, चाहे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से है, चाहे आप ITMS आप टेक्नोलॉजी देखते हैं या मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट है, वो इसलिए नहीं है कि हम इनको हैरेस करते हैं, वो इसलिए है कि हम फ्री ट्रैवल, सेफ ट्रैवल, स्मूथ ट्रैवल को सपोर्ट करते हैं। और इनका रिकॉर्ड भी जो हम देखते हैं बहुत ही अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं या हर दिन शाम को वहाँ से भी वापस आते हैं। वी नीड टू अप्रिशिएट देम नॉट एट स्टेट लेवल बट एट नेशनल लेवल। ये हमने प्रोग्राम किया था अपने RTO साहब के साथ, मुबशिर साहब के साथ, मंजूर साहब के साथ, अपने जो वेस्टर्न बस स्टैंड वाले हैं चेयरमैन, उनके जो ड्राइवर हज़रात हैं, हमारे कंडक्टर भाई हैं, इनको कुछ अवेयरनेस करने के लिए चंद चीज़ों पे हमने जोर दिया। जैसे ये RTO साहब ने बोला कि ड्राइवर शुड बी विद यूनिफॉर्म, कंडक्टर शुड बी विद ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए, जो लेडीज़ रिजर्वेशन या पैरामीटर्स एज पर मोटर व्हीकल एक्ट वो होने चाहिए। तो काफ़ी इनका इन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो इंशाल्लाह इकट्ठे मिलकर हम इन सब चीज़ों को करेंगे। तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा आप? बड़ा पॉजिटिव, हम शुक्रगुजार हैं हम अपने ट्रांसपोर्ट साहिबान के, वेस्टर्न बस स्टैंड के ड्राइवर साहिबान के, कंडक्टर साहब के, इनके जो ये बड़े हैं, इन चेयरमैन साहब, इनके बाकी साहिबान हैं, इनका हम शुक्रगुजार कर रहे हैं। इकट्ठे मिलकर हम इस चाहते हैं कि हमारा जो है रोड सेफ्टी बढ़ जाए, जो हमारे पैसेंजर। तराल के आरिपल पुलिस पोस्ट में अवंतीपुरा पुलिस ने थाना दिवस का इनेकाद किया। SDPO तराल राजेश कुमार, BDO बासित अहमद और SHO तनवीर अहमद समेत दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। दर्जनों देहात के लोगों ने शिरकत की और मंशियात समेत दीगर मसाइल उठाए। पुलिस ने यकीन दिलाया कि मंशियात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिनकी सुनवाई शायद उनको इंडिविजुअली इंफरादी तो उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, आज उनके डोर स्टेप पे तमाम जो है पुलिस इंतज़ामिया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है, अपने तमाम मुतालबात जो उनके पास रखे और हमें उम्मीद है कि वो उन शिकायतों और उन जो ग्रीवेंसेस उनका इजाला हो सके। एक्चुअली ये जो आज का थाना दिवस प्रोग्राम, इसमें एक बड़ी सिग्निफिकेंट जो इसमें अचीवमेंट है कि लोगों के सामने जो फॉरेस्ट फायर की बात करेंगे, लोगों के सामने में इस फॉरेस्ट फायर की जो बात हुई, लोगों को भी ये एहसास जिम्मेदारी होनी जा रही है कि हमारे कुछ जो हमारा जो कोई गलत रवैया जो फॉरेस्ट के साथ है वो कहीं ना हो जाए और उससे हमारे जो जंगलात है उनका नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पे जानकारी दी गई है। और दूसरी ये बात जो हमारे डेवलपमेंटल इशूज़ है, जैसे हमें पसना वाहखार जो रोड है, यहाँ पे ये बताया गया है कि लोगों ने यहाँ उठाया कि अभी तक नहीं हुआ। BDO साहब जो यहाँ इसके नोडल अफसर हैं उन्होंने बताया कि उसका DPR बनाया है और भी आप कुछ इश्यूज़ हैं उसमें, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज़ वो जहाँ होने जा रहे हैं और उम्मीद है वो भी हो जाएगा। रही बात यहाँ की टूरिज़्म की, जहाँ तक नागीबेरी और तारसर मारसर और लाम वाटरफॉल, गुजरसरन और नारस्तान और आरिपल चश्मा की बात है, तो लोगों ने भी ये भी मसले उठाए और उम्मीद है कि जो इंतज़ामिया है वो अरबाब इक़्तिदार तक ये बातें पहुँचाई और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में ये सब कुछ हो जाएगा हमारी। तो चलिए, सुर्ख़ खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।